हिंदी साहित्य के इतिहास में आप सबको स्वागत। आज हम 101 से 150 तक के प्रश्न और उनके उत्तर सीख लेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, शौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी ये निम्न में से किस भाषा के 5 वेद हैं? प्राकृत भाषा के 5 वेद हैं: शौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी। अगला प्रश्न, उद्धव मोहि ब्रज बिसरावत नाही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरावत नाही में कौन सा रस है? श्रृंगार रस। कौन सी भाषा देव भाषा है? संस्कृत। कुडच के रचयिता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? वीरगाथा काल। कबीरदास की भाषा थी सदुक्खड़ी। हिंदी गज़ल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया? दुष्यंत कुमार। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पश्चिमोत्तर समुदाय की भाषा को आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की किस उपशाखा में रखा है? बाहरी उपशाखा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पश्चिमोत्तर समुदाय की भाषा को आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की किस उपशाखा में रखा है? बाहरी उपशाखा। शिवा भावनी के रचनाकार कौन है? भूषण। शिवा भावनी के रचनाकार है भूषण। निम्न में से प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशवदास को। दोपहर के बाद के समय को क्या कहा जाता है? अपराह्न। भक्ति काल में एक ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का मुक्त उपयोग किया है। कबीर। समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन थे? कमलेश्वर। हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है बंगला। महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। राजनीतिक समस्या। तरनी तनुचा तड़ तमाल तरुवर बहु छाये में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। तरनी तनुजा तड़ तमाल तरुवर बहु छाये। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस। भय क्रोध का आचार या मुरबा है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी की। साकी के रचयिता है कबीरदास। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार है सुमित्रानंद पंत। भारत भारती के रचयिता का नाम है मैथिली शरण गुप्त। मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार कौन है? इलाचंद्र जोशी। देवनागरी लिपि है अक्षरात्मक। ये पद देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसुओं। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है?
रूपक अलंकार। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तेलुगु। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? राम का वर्णन। तुलसीदास के रचनाओं में राम का वर्णन पाए जाते हैं। कंचन तन धन भरन बर रहयो रंग मिली रंग। कंचन तन धन भरन भर रहयो रंग मिली रंग। जानी जाती सुभाष ही केसरी लाई अंग। उपर्युक्त पंक्तियां किसकी हैं? बिहारी। मुगल काल की राजकीय भाषा दी उर्दू। गागर में सागर मुहावरे का अर्थ क्या है? संक्षेप में गहरी बात कहना। हृदय की वह कौन सी स्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है? शील दशा। राम भक्त कवि नहीं है। इसमें ऑप्शंस नीचे दिए होंगे, मैं इधर ऑप्शंस नहीं लिखा है। राम भक्त कवि नहीं है नरोत्तम दास एक राम भक्त कवि नहीं है। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार। अष्टचाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? सूरदास। अष्टचाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि सूरदास थे। ठाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रस्तुत पंक्ति किसकी रचना है? किससे रची गई है? सबको पता होगा, कबीरदास। गोवा की स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है रामचरितमानस। संख्या के कितने भेद हैं? 3। हिंदी नाटकों में मंजन में यक्षगान का प्रयोग किसने किया है? गिरीश कर्नाड। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? आ। दूसरा आ। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? ब्राह्मी लिपि। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? 1873 में। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? स्वयंभू। निम्नलिखित में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? साकेत। यदि चादर के बाहर पसारोगे तो पछताओगे। यदि चादर के बाहर डैश पसारोगे तो पछताओगे। वहाँ पैर। यदि चादर के बाहर पैर पसारोगे तो पछताओगे। अर्धमागधी अपभ्रंश से इनमें से किस बोली का विकास हुआ है? बंगाली। बंगाली भाषा का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ठंडाई। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता है मुल्ला दाऊद। आज के प्रश्न और उत्तर यहाँ समाप्त हुआ। आप सबको पसंद आ गया होगा। पसंद आया तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।